श्रावस्ती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। जिन माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही आज अपनी औलाद की बेरहमी का शिकार हो गए। लालच की आग में अंधे हो चुके बेटों ने अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया और इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि एक वकील निकला है। दिल दहला देने वाली इस घटना का पुलिस ने पूरी तरह खुलासा कर दिया है। तो बता दें कि यूपी के श्रावस्ती जिले से सामने आई ये घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है। रगौना थाना क्षेत्र के खावा पोखर गाँव में पूर्व प्रधान रोशन खां और उनकी पत्नी की कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। एक शव घर के अंदर पड़ा मिला और दूसरा बाहर। शुरुआत से ही मामला उलझा हुआ था और पुलिस को शक था कि कहानी में कुछ गहरा छुपा है। तकनीकी और वैज्ञानिक जांच आगे बढ़ाई गई, फोन डिटेल खंगाले गए, रिश्तेदारों से पूछताछ हुई और धीरे धीरे शक की सुई परिवार के ही लोगों पर घूमने लगी। बेटों से पूछे गए सवालों के बार बार जवाब बदलते रहे और जब एक बेटे को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा सच सामने आ गया। जांच में खुलासा हुआ कि प्रॉपर्टी और फर्जी बैनामे को लेकर रची गई साजिश के तहत बेटों ने ही अपने माता पिता की हत्या कर दी। इस पूरे हत्याकांड की साजिश एक वकील ने रची थी जिसने न सिर्फ हत्या की योजना तैयार की बल्कि वारदात से पहले चालाकी से मृतक की कुछ जमीन भी अपने नाम करा ली थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बांस के मोटे डंडे से गला दबाकर दोनों की हत्या की और फिर उसे आत्महत्या जैसे दिखाने की कोशिश की। घटना स्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया बांस का डंडा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में वकील समेत 4 मुख्य आरोपी नसीब खां, हसीब खां उर्फ गुड्डू, मुहिब खां और प्रभाकर उर्फ रिंकू त्रिपाठी को खावा पोखर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे गांव में दहशत और हैरानी का माहौल है। लोग दंग हैं कि आखिर लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। जिस औलाद को माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी ने जमीन और पैसे के लिए उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। एसपी राहुल भाटी की टीम ने लगातार मेहनत कर पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई उजागर की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोहरे हत्याकांड का खुलासा न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए कड़वा सवाल छोड़ गया है। क्या लालच अब रिश्तों से भी बड़ा हो चुका है? तो इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर आपके मन में क्या सवाल उठते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं हूँ आरिफ खान और आप देख रहे थे यूपी टुडे न्यूज। अब आपको सीधे लिए चलते हैं एसपी श्रावस्ती के उस बयान पर जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझाया है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया यूपी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो दर्शक हमें फेसबुक पर देख रहे हैं वो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। हुआ है क्या पूरा मामला? देखिए, दिनांक 23 नवंबर 2025 को प्रातः लगभग 6 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम खावा पोखर थाना इकोना में 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचा गया। सारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना की जानकारी से प्राप्त हुआ कि मृतकों का नाम क्रमशः रोशन खान पुत्र नूर मोहम्मद है जिसकी उम्र 80 वर्ष है और उनकी पत्नी वसीला जो कि निवासी खावा पोखर इकोना की है जिसकी उम्र 60 वर्ष है। इन दोनों की हत्या कर दी गई है और बॉडी को फिर पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इनके दोनों मृतकों की जो मृत्यु हुई है, दोनों व्यक्तियों की, इनके स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु हुई है और इनके चेहरे पर और सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से जैसे कि किसी डंडे से वार किया गया इस तरह के उस पर वुंड थे। इसके पश्चात वादी मुकदमा मुसीब उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई या डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो अपने आप को गिरता हुआ देख मुसीब ने बताया कि साहब इस पूरी घटना के क्रम में रिंकू त्रिपाठी जिसका नाम उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी जो कि पेशे से वकील है इसका इसमें हाथ हो सकता है। जब पुलिस द्वारा गहराई से जांच की गई, पुलिस के खुफिया तंत्र की मदद से काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए गए, मृतकों के रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त की गई तो स्पष्ट हुआ कि अगस्त माह में वकील रिंकू त्रिपाठी उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा जो मृतका वसीला है उसकी जो संपत्ति है उसको वसीला पर दबाव बनाकर मृतक रोशन खान से दान पत्र वसीला के नाम करवा लिया था और उसी दिन वसीला से 2 दुकानें वकील रिंकू त्रिपाठी ने अपने नाम करवा ली थी। जब मृतका को ये शक हुआ कि जो दुकानें उसने वकील ने अपने नाम करवाई है बहुत ही औने पौने दाम पर अपने नाम करवा ली है जबकि मार्केट वैल्यू उन दुकानों की बहुत ज़्यादा है, तो वसीला ने एक मुकदमा दायर किया
जिला न्यायालय श्रावस्ती में और हाईकोर्ट लखनऊ में, जिसमें उसने वकील पर आरोप लगाया कि इसने फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत जो दोनों दुकानें हैं औने पौने दामों पर अपने नाम करवा ली है। और इसी के क्रम में वसीला द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिया गया था, जिसने उसमें वकील पर जान से खतरा होने एवं षड्यंत्र के तहत दुकानें अपने नाम करवाने का आरोप लगाया था। इसमें जब मुसीब की गिरफ्तारी की गई तो उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो षड्यंत्र करता है वो प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू त्रिपाठी वकील जो पेशे से है वह है। इसी के द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी और इसी के द्वारा जो 3 अभियुक्त हैं नसीब, हसीब और मुसीब, इन तीनों को प्रॉपर्टी और पैसों का लालच देकर षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया और इनके द्वारा हत्या कारित करवाई गई। इसमें जो बात निकलकर अंदर से सामने आई है, वकील रिंकू त्रिपाठी द्वारा मुसीब को एक मोटरसाइकिल पहले ही दे दी गई थी ताकि वो वसीला का जो अकाउंट होल्ड पर है उसको अनहोल्ड करवा सके और उसका मुकदमा वापस लिया जा सके। इसका लालच देने के लिए एक मोटरसाइकिल पहले ही उसके नाम करवाई गई थी, उसको दी गई थी और भी 10 लाख रुपए लगभग देने का उसको आश्वासन दिया था। वकील द्वारा ही हसीब और नसीब को प्रॉपर्टी और पैसे का लालच देकर इस हत्या का षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया एवं घटना कारित करवाई गई। सर जो है प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू जो है वकील है पेशे से, इससे पूर्व में भी उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई है, उसका आपराधिक इतिहास है क्या सर कोई? देखिए, वकील रिंकू त्रिपाठी पेशे से एक दलाल टाइप का व्यक्ति है जो कि जमीनों को और दुकानों को औने पौने दामों पर अपने नाम करवाता है और फिर उसको रीसेल करता है। इसी प्रकार के मुकदमे 419-20 के मुकदमे पहले से ही थाना इकोना पर उसके विरुद्ध पंजीकृत है। थाना इकोना पर ही इसी के क्रम में वसीला द्वारा अगस्त माह में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें इसी प्रकार का आरोप अंकित था, जिसमें उस समय थाने पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था, जिसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। और जो दुकान उसने 2 दुकानें जो बेनामा उसने वसीला से अपने नाम करवाया था, उनमें से एक दुकान को रिंकू त्रिपाठी ने 70 लाख रुपए में किसी अन्य पार्टी को बेच भी दिया था। वकील के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, मृतक से उनके क्या संबंध हैं? देखिए, तो वकील के अतिरिक्त कुल 3 आरोपी हैं। पहला आरोपी है मुसीब, जो कि मृतका वसीला की वसीला के पहले पति का पुत्र है, और जो बाकी 2 अभियुक्त हैं हसीब और नसीब, वो मृतक के पुत्र हैं। थैंक यू। हाँ।